लोग बोलते हैं कि स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं, तो वही तो प्रोफेशन है उनका, भांडी तो है हम। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले क्या होता था, जब नौटंकी वगैरह होती थी ना, हाँ। सिनेमा से पहले, हाँ। तो इन लोगों को, भांड लोगों को ना शहर से बाहर रखा जाता था, टेंट में, कि आओ शो करो और चले जाओ, मैं शहर में सोसाइटी में आने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये होता था, क्यों नहीं रखते थे उनको सोसाइटी के बीच में, आजाद ख्याल के लोग हैं, फ्री बहुत ज्यादा वो है, उन पे उनका कोई द्रव्यमान होता नहीं है टाइप में, भांड लोगों का ये कहीं भी, तो इसलिए सोसाइटी के बाहर रखते थे। अभी क्या हो गया कि पैसा सा आ गया, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये वो, एक अच्छी खासी लैंग्वेज में बात करने लगे, तो वो प्रॉब्लम उनके साथ होगी, एक्टरों को जिनको भांड बोला जाता था, वो ये हो गया कि सोसाइटी में भी रहना चाहते हैं, है ना, और वो डांस, ये भांडगिरी भी चलती रहती है उनकी, तो जब उनको कोई बोलता है ऐसे तो उनको दुख होता है, बट प्रोफेशन तो यही था ना। अहंकार मत करना। इन लोगों ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। कांग्रेस ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। बात तो सही है। आप अहंकार करोगे, हमारा भी यही हाल होगा। अहंकार मत करना। आओ मेरे साथ। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। घमंड। फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। अहंकार मत करना। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही याद रखना। अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। मोदी जी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। अहंकार मत करना। हमको हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप। कितना दयालु है यार इजराइल, पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी, लेकिन 72 हूरों तक ले जाने वाली सीढ़ियां छोड़ रखी हैं। यर ने कहा था, नरेंद्र मोदी इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, मोदी इस जन्म में कश्मीर से धारा 370 नहीं हटा पाएंगे, धारा 370 हट गया। ठीक है। हैदराबादी ओवैसी ने कहा था, इस जन्म में मोदी राम मंदिर नहीं बना पाएंगे, राम मंदिर बन गया। ठीक है, समझ गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मोदी इस जन्म में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा नहीं पाएंगे, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली हार गई। बात तो सही है। किसी और की कोई अंदर की इच्छा बाकी है तो बता दो, इस जन्म में ही पूरा करवा दिया जाएगा। काय हरी ठंड पड़ी रही यार, और दो मोदी है वोट। तक केजरीवाल को नहीं देखा होगा कि हारने के बाद क्या करते हैं, तो उनका तुम्हें काम दिखाते हैं केजरीवाल का। जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे। इस कमरे में दलित कितने हैं, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाँ तो ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। % रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहाँ करा के दिखाएंगे, आपको जो कहना है कर लो। कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए, और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है, इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे। भाई किसी और देश की पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर आपके यहाँ स्टूडियो पे आके रेड कर दे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा?
वही हो रहा है। किसी को भी बुरा लगेगा। इंडिया की पुलिस जो है बंगाल जो कि अलग कंट्री बन चुकी है, वहां पे जाके रेड करती है और आप कहते हैं कि ममता जी को बुरा ना लगे। ऐसा हो सकता है भाई? अलग स्टेट, अलग कंट्री, अलग देश है बंगाल, अलग देश बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूं अलग देश क्यों बन चुका है जी। बीएसएफ जो चाहती है वहां पे बॉर्डर एरिया लेना ताकि उसको सिक्योर करे, ममता अलाउ नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को आपने देखा है क्या हालत पिछले 2 महीने से कर रखी है। सीबीआई वहां पे गई थी अरेस्ट करने, चिटफंड स्कैम में उनको अरेस्ट कर लिया। ईडी ऑफिसर्स गए थे संदेश खाली में, उनको विरुलेंटली अटैक किया, इंजर्ड हुए, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट और रेप चार्जेस लगा दिए। तो ये मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपना अलग से देश बना लिया है। बोलने और करने में बड़ा फर्क है। देखो वो बोल रहा था, कर नहीं रहा था। इंडिया ने करके दिखा दिया, ये लो मेरे लोगों ने बाइकआउट कर दिया। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडियंस की, यार उनमें यूनिटी है। देखो उनके जो पीएम करते हैं वो तो करते हैं, वो एक अलग लेवल का सोचते हैं। उनके पीएम जो वो सोचते हैं वो थोड़ी देर बाद हमें उसका रिजल्ट सामने आता है और फिर लोग कहते हैं वाह मोदी ने क्या सोचा। लेकिन जब उनके लोग सोचते हैं, उनके हाथ से जितना होता है ना वो उतना अगले को नुकसान पहुंचा देते हैं। देखो उन्होंने अमेरिकन चीजों का बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। उनके बिजनेसमैन क्यों अमेरिकन लोगों को फायदा दे? ठीक है, अगर फायदा होगा तो ऑब्वियसली उनकी कंट्री के खजाने भरेंगे कि इंडिया को फायदा नहीं हो रहा, अमेरिका का। और सबसे बड़े बिजनेसमैन मैं बताऊं, अमेरिका को इंडियंस ही चला रहे हैं। ठीक है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इंडियंस ही हैं। और जब इंडियंस ही वहां पे जो बिजनेस अमेरिका में बंद कर देंगे, वो कहीं और शिफ्ट कर लेंगे, इंडिया में कर लेंगे, अदर कंट्रीज में कर लेंगे, तो नुकसान किसका है? अमेरिका का। इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यूएस की जो मैं कहूँगी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म जो है नुकसान के अंदर जा रही है। और नरेंद्र मोदी का विजिट भी एक्सपेक्टेड है, उस पर क्या कहोगे? देखो जब नरेंद्र मोदी वहां पे जाएंगे, ट्रम्प जितनी बातें कर रहा है ना उसके सामने उससे एक बात भी नहीं होनी। वो कहते हैं ना नहीं होगी, बातें तो हो। यार मेरी बात सुन। इंडिया को हमसे इतना ज्यादा डर है, जहाँ पे हम लोगों को यहाँ से ब्रिज को कनेक्ट करते, उसमें इंडिया ने यहाँ पे देखे कैसे अपना बंद किया हुआ लकड़ियाँ देखे, और पाकिस्तान में उन्होंने टोटली यहाँ से ओपन किया हुआ है। क्योंकि तुम भीख मांगने आ जाते हो इसलिए बंद कर रखा है, और हमारे यहाँ भिखारी अलाउ नहीं है। हाँ, तुम माँ कसम खा के कह दो कि तुम भीख नहीं मांगोगे, तो हम तुमको कल से याद कर देंगे। हाँ, राहुल गांधी अभी मलेशिया, बैंकॉक, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। आप क्या इधर भारत का बात करते, उधर मसाज इम्पोर्टेंट है। हाँ वैसे इधर मत बोलो। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राहुल गांधी आएगा आपको मसाज छोड़ के। गजब बेइज्जती है। हम तीनों के लिए 3 चाय लेके आओ, इनकी चाय में चीनी कम डालो। हमारी चाय में चीनी क्यों नहीं? आप तो खुद चीनी है। आप भी क्या मजाक करते हैं पुतिन जी? देखो हमारे यहाँ से तो पहले से ही हमने पाकिस्तान का हैंडपंप उखाड़ रखा है। अभी डोनाल्ड के टैरिफ का अपन तीनों को मिलकर ट्रम्प उखाड़ना है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी अमेरिका को तेल देना बंद कर देते हैं, ये सब्जी कैसे बना के खाएंगे? ऐसी बात पे हाथ मिलाओ पुतिन जी। हमने तो हाथ मिला लिया, तुम भी हाथ मिला लो। कब तक दिवाली की लाइटें बनाते रहोगे चाइना? हमको भी आपके साथ आना है मोदी जी। मैं तो कहता हूँ 3 भाई मिल जाते हैं, डोनाल्ड का डक बना देंगे। 3 भाई, तीनों दवाएं, हिंदी चीनी रशियन भाई भाई। ये तो यूएस यूएई ऐसे ही होगा ना, यूएस इंग्लैंड वगैरह। यूएसए का नहीं है। नहीं वही लग रहा है मुझे तो, या इंग्लैंड वगैरह का आई थिंक, क्योंकि उनका अगर हम देखें ना स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल देखने में आता है वही इतना आउट क्लास या लग्जरी बना सकते हैं। ऐसा ये किसी एशियन कंट्री का एयरपोर्ट है। एशियन कंट्री का? जी। अब एशियन कंट्री में और कौन आता है? और भी वैसे काफी एशियन कंट्री हैं जो आगे डेवलप कर गई हैं। अगर मैं पड़ोसी कोई कंट्री है इंडिया? एब्सोल्युटली राइट, आपने सही बताई। ये लखनऊ का है और ये अभी मतलब जो है वो कल उनके प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। आप देख के आपको लग रहा है कि ये भारत में हो सकता है? यकीन करें मैं ना भारत की कोई ना कोई डेवलपमेंट के बारे में देखती रहती हूँ, सर्च भी करती रहती हूँ, सुनती भी रहती हूँ। यकीन मैं तो ये देख के हैरान होगी, मतलब उन्होंने इस लेवल का बना दी। बहुत से लोगों को ये वीडियो दिखाई है तो कोई मान ही नहीं रहा। कोई कह रहा है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। मतलब आपको लगता है कि 75 साल के अंदर हमारा पड़ोसी कंट्री इतना ज्यादा डेवलप कर गया कि जहाँ पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट गिरवी रख रहा है वहाँ पे वर्ल्ड। सबने एक मत होके सरदार पटेल को चुना। इस पार्टी को, हम सबको सरदार की जरूरत है और देश को जवाहर की। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू। आपका हो चुका है या आपका हो चुका है? नहीं, मैं वापस करूँ क्या? क्यों? जरा प्लीज बंद करेंगे। क्या पूरा इंटरव्यू लेते रहिए, मैं ऐसे होगा। इंडिया
This is the G10, clearly the fastest growing country. There's been some, obviously, tension geopolitically recently, but this is a country that is investing massively in physical infrastructure, legal, capital markets infrastructure. There is a rising middle class here. This is a place we particularly like. जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे। इस कमरे में दलित कितने हैं, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहाँ करा के दिखाएंगे, आपको जो कहना है कर लो। कहते जी वो तीन आदमी थे, उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, एक मुसलमान था, एक ईसाई था, एक हिंदू था। तीनों ने एक जगह काम करते, तो उन्होंने कहा चलो मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, हम वैसे भी रूममेट हैं तो आपस में इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने आपस में पैसे डालकर तीनों ने इज्तिमाई शिकल में एक मोटरसाइकिल खरीद ली। तो पहले दिन ईसाई ने कहा मैं ले जाता हूं, ठीक है आप ले जाएं। वो ले गया जनाब, पेट्रोल डाला और अपने गिरजा ले गया, चर्च, और वहां जाकर उसने वो सलीब जो होती है ना उनकी, क्रॉस का निशान, तो छोटा सा एक क्रॉस का निशान लाकर उसकी हेडलाइट पर लगा दिया कि जी मैंने अपने स्कूटर को क्रिश्चियन बना दिया। तो शाम को आया तो साथियों ने कहा वो तो आपने तो स्कूटर को जनाब क्या ईसाई बना दिया। दूसरे दिन हिंदू ले गया, वो अपने मंदिर ले गया, वहां से उसने वो टीका लिया जो यहां लगाते हैं ना, वो टीका उसके सलेब के साथ हेडलाइट के ऊपर लगा दिया। कहते तूने ईसाई किया था, मैंने हिंदू बना दिया। उसने उसे हिंदू बना दिया। शाम को वो आया तो उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा कमाल का आदमी है, एक दिन में उसको ईसाइयत से जनाब क्या है उसको हिंदू बना दिया। तीसरे दिन मुसलमान की बारी थी, उसने कहा मुझे तो इसको मुसलमान बनाना है। अब वो मस्जिद गया तो उसको कोई चीज नजर नहीं आया, मैं क्या लगाऊं इस पे, कोई चीज है ऐसी नहीं। कुरान को देखता है, नहीं ये तो लगा नहीं सकता उसके ऊपर। खैर वो सोचता रहा, शाम को वापस आया, अभी वो मोहल्ले में दाखिल हुआ तो स्कूटर की आवाज आ रही है, बड़ी बड़ी आवाजें आ रही है। ये दोनों दौड़ते दौड़ते ईसाई और हिंदू बाहर गए तो देखा कि उस स्कूटर का साइलेंसर आधा कटा हुआ है, साइलेंसर है ना आधा काट दिया उसने, और जोर जोर से आवाजें आ रही है मोहल्ले में। उन्होंने कहा ये क्या किया? उन्होंने कहा जी तुमने इसको ईसाई बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने हिंदू बनाया, मैंने आज इसकी खतना करके इसको मुसलमान कर दिया। और उस दिन भिखारी बनाकर कॉलेज के गेट के बाहर बिठा दिया, बोले दारू के पैसे नहीं है। तुम्हारी वजह से पूरी कॉलेज में बदनाम हो गया हूँ मैं, हंसो मत मैंने कहा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो भाइयों, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं।